जो कुछ भी था वो सब दान करना आरंभ कर देते। उस समय में नरसिंह जी के पास 52 करोड़ की संपत्ति थी। नरसिंह जी ने दान करने में 12 महीने लगे थे। सोचिए आज से कितने पहले की बात है। उस समय में 52 करोड़ की संपत्ति थी। तब जैसे ही सबको पता चलता है कि नरसिंह सेठ दान दे रहे हैं, जो मांगो वो दान में दे रहे हैं, तो लोग दौड़े दौड़े जा रहे हैं कि नरसिंह जी हमें भी दान दे दो। जो मुंह से निकल रहा है वो दान में मिल रहा है। अब ये बात भोले बाबा को पता चलती है। भोले बाबा कहे हो ना हो इनकी परीक्षा लेनी पड़े, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना सब कुछ कैसे दान कर सकता है। अरे कोई भी बना बनाया क्यों बिगाड़ेगा। और वो भी 52 करोड़ की संपत्ति दान दे रहे हैं। तो भोले बाबा कहे इनकी परीक्षा तो लेना पड़े। पाचे महाराज अब नरसिंह जी सब कुछ दान कर चुके हैं, एकमात्र उनका घर बचा है। तो जब एक ब्राह्मण को पता चलता है कि नरसिंह सेठ दान कर रहे हैं, ब्राह्मण दौड़े दौड़े आते हैं, कहते हैं नरसिंह जी दान में तो दो। नरसिंह जी कुछ नहीं कह रहे हैं। पीछे से नरसिंह जी की पत्नी आ गई, आकर के कहे हाथ जोड़कर देखिए अब कुछ नहीं बचा है, जो कुछ भी था वो सब दान में दे दिया है। केवल और केवल एक घर बचा है, उसे तो छोड़ दो। तब वो ब्राह्मण कहते हैं कि एक काम करो, तो ये घर ही दान में दे दो। अब जैसे ये सुना तो नरसिंह जी 1 मिनट नहीं सोचते, सीधे वो घर भी दान में दे दिए। अब हाल ये है ना घर है ना भोजन है, तो नरसिंह जी भिक्षा मांगने निकल गए। सबीरे घर जार के वे भिक्षाम दे। एक बट वृक्ष के नीचे आर बैठे है। सगला देखे कि वे आज से 1 साल पहले नरसिंह सेठ थे, आज देखो भिक्षा मांग रहे हैं। अब जब ये नगर के एक व्यक्ति देखते हैं तो दौड़े दौड़े जाते हैं नरसिंह जी रे भाई रे पास, वीरो रे पास। जब वीरो से कहे अरे आप रो भाई है नी नरसिंह, तो भिक्षा मांग रहा है। अरे थारी कई इज्जत है, उन्हें बचा लो, जार नरसिंह ने रोक लो। भाई कहे बात तो सही है। तो वीरो दौड़ो दौड़ो जावे नरसिंह जी रे पास। नरसिंह जी ने लगा शायद मेरी सहायता करने आए। वीरो कहे देख नरसिंह भिक्षा मांगनी है कहीं और जाकर के मांग। अरे अठे मारी इज्जत है, उन्होंने खराब कोनी कर। अब जैसे ये सुना तो नरसिंह जी समझ गए कि एकमात्र मेरे भाई मेरे थे, वो भी नहीं रहे। जब से भाभी आई हैं इनका स्वभाव भी बदल चुका है। इसके बाद नरसिंह जी कुछ नहीं कहते हैं, बड़े उदास हैं। तो दौड़े दौड़े जाते हैं शिव जी के मंदिर। आज लग रहा है कि मानो इस संसार में कोई मेरा नहीं है। लगता था कि मेरे भाई तो मेरे हैं, लेकिन अब उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। बड़े उदास हैं, दुखी हैं। और शिव जी के मंदिर में जाकर के 7 दिन तक तपस्या करते हैं। भूखे और प्यासे रह करके तपस्या कर रहे हैं। आंखों से अश्रुधाराएं बहती जा रही है और मन ही मन शिव जी की आराधना करते जा रहे हैं। आइए महाराज हम सभी भी प्रार्थना करें कि भोले बाबा हमारी भी प्रार्थना सुने। सभी जानते हैं काफी भोले, पता नहीं किसकी पुकार सुन ले। नरसिंह जी के साथ सभी मिलकर के इस तरह से वो वर मांगते हैं। कहते हैं कि देखिए मैं चाहता हूं कि मुझे श्री कृष्ण के दर्शन हो, ऐसे वैसे दर्शन नहीं, रास करते हुए दर्शन हो। भोले बाबा कहवे थोड़ा मुश्किल है, पर थारे काजे ही तो करूं। तो
भोले बाबा कहवे चिंता मत करो, जाकर के कोशिश करता हूं। अब महाराज भोले बाबा जाते हैं, जाकर के श्री कृष्ण से कहते हैं कि थारो एक भक्त है नरसिंह जी। अब नरसिंह जी चाहे क्यों थाने रास करते हुए देख सके, पर रास का नियम है कि कृष्ण के सिवा कोई पुरुष नहीं हो सकता है। ये सुनकर के वो कहते हैं ठीक है चिंता मत करो, मारो भक्त है, अरे उनको दिल तो को नहीं दुखा सकूं, तो इसलिए जब कल रास होगा तो नरसिंह जी को लेकर के आ जाए। अब महाराज भोले बाबा काफी प्रसन्न है, जाते हैं नरसिंह जी से कहवे नरसिंह चिंता को नहीं करो, अरे आप सावल सहा मान गए। नरसिंह जी कहवे तो चलो चलो। भोले बाबा कहवे अभी को नहीं, रास कल है, और जब कल रास में जाए तो एक नियम है रास का कि कृष्ण के सिवा कोई पुरुष नहीं हो सकता है, तो इसलिए जब रास के लिए जाए तो गोपी का वेश धारण करना है। नरसिंह जी कहते हैं ठीक है। अब महाराज दूसरे दिन जाते हैं रास के, श्री कृष्ण ने फूलों से श्रृंगार करा है, सारी गोपियां मिलकर के रास कर रही हैं। आइए हम सभी भी रास का आनंद लेते हैं।